नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। विधानसभा में बोले CM मोहन यादव, गीता रामायण में लिखी बातें ही हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य विधानसभा में कहा कि हमारे लिए हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो गीता और रामायण में लिखी हुई बातें हैं। यह अगले 5 साल के लिए हमारी सरकार का एजेंडा को परिभाषित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य लोगों की मूल जरूरतों को लेकर काम करना है। इसके साथ ही सरकार को प्रदेश और देश की छवि को बेहतर करने पर भी फोकस करना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा ने चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री और मजदूर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे कांग्रेस में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है, वह ठोकर खाने के बाद ही अपनी गलतियों पर ध्यान देती है। स्कूल से लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, 7 के खिलाफ केस दर्ज व 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेप और छेड़छाड़ की खबरें आ रही है, उसे देखकर यह लगता है कि यहाँ बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वैसे भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में MP के आंकड़े चिंताजनक है। यहाँ आए दिन महिलाओं और बेटियों के अपराध से संबंधित खबरें आती रहती है। हालिया मामला सागर जिले का है, जहां स्कूल से लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। हालांकि इस मामले में 7 युवकों पर केस दर्ज करते हुए 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंद नहीं होगी लाडली बहना योजना, CM यादव ने कहा, पैसे की कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं होगी। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो तारीख निर्धारित की है उसी तारीख पर अकाउंट में राशि डाल रही है। उन्होंने विधानसभा में BJP की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक मजदूर परिवार के बेटे को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, यह सिर्फ मेरी पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेसी कपड़े भी प्रेस करने लंदन जाते हैं, वे क्या इस बात को समझेंगे? हमारी पार्टी में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं और मुझ जैसे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस में इस बात का अभाव है। हम जनता के बीच अपना एजेंडा लेकर जाते हैं और जनता उस पर मुहर लगाती है। CM मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, कंबल भी बांटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में मुख्यमंत्री आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया और कंबल वितरण किए। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल CM मोहन यादव अचानक भोपाल स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल पहुंच गए और हालत का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कंबल बांटे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। CM डॉक्टर मोहन यादव बोले, प्रदेश की कोई योजना बंद नहीं होगी, भाजपा का संकल्प पत्र रामायण गीता की तरह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की कोई योजना बंद नहीं होगी। मध्य प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है। लाडली बहना के लिए जो तारीख नियत है उसी पर राशि डाल दी जा रही है। CM ने गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र धर्म ग्रंथ रामायण गीता की तरह है। संकल्प पत्र के वादे को अक्षरशः पूरा किया जाएगा। 5 साल की सरकार में हर वादे पूरे होंगे। ये एक दिन की सरकार नहीं है, न ही 15 महीने की सरकार है। हम 5 साल बाद बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम के लोगों ने भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का काम किया है। कुछ लोग सूर्य उदय से दिन की शुरुआत करते हैं, जबकि कुछ सूर्यास्त के बाद जागते हैं। CM ने कहा कि मोदी ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है, ऐसे में उनका जिक्र तो होगा ही। नेता प्रतिपक्ष सिंघार का विधानसभा में तंज, कहा लाडली को नहीं मिलेगी 3000। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि प्रदेश की सरकार उधार कर सिंदूर लेकर मांग भर रही है। गुरुवार को सदन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि आप वास्तव में चाहते हैं तो कल्चर से जोड़कर एग्रीकल्चर पर आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। 1,12,000 पंजीयन पोर्टल पर रजिस्टर हैं। आप दावा करते हैं कि हर गांव में 24 घंटे बिजली दी है। अगर ये सही होगा तो मैं अभी नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे पद की लालसा नहीं, मैं पद के भरोसे नहीं रहता। उन्होंने कहा कि चुनाव आता है तो बिजली के बिल माफ होते हैं और चुनाव जाता है तो वसूल किए जाने लगते हैं। CM बोले, मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, लीलाएं रची, उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव काफी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कभी वे जनता के बीच में जाकर उनका हालचाल जानते हुए नजर आते हैं तो कभी वह खुले मंच से अपनी आगामी रणनीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए नजर आते हैं। जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से ही वह लगातार काफी व्यस्त हैं और प्रदेश में विकास को किस तरह से गति देना है इस पर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही लाडली बहन योजना को लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे, जिसे उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि योजनाएं बंद नहीं की जाएगी, इसके लिए पर्याप्त राशि मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े लीलाएं रची उन सभी स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 2024 आम चुनाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बताया जीत मिलेगी या हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के आम चुनाव को लेकर बड़ी टिप्पणी दी है। विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कई सवालों का जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधन की किसी भी बात को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो आम लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने परिवर्तनकारी कदमों का हवाला दिया और बताया, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर एक अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लाने तक काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि साल 2024 आम चुनाव में वो अपनी पार्टी को जीत को लेकर आश्वस्त है। एमपी विधानसभा में गवर्नर ने की प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ, बोले जनता को मोदी की गारंटियों पर भरोसा। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत पड़े हैं। इससे यह साबित होता है कि लोगों का विश्वास प्रजातंत्र पर है, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि मतदाताओं को सरकार के कार्यों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अपने 30 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं का नाम करीब 50 बार लिया। गवर्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा लोगों के जीवन को बदलने का लक्ष्य सफल रहा है और काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी है लोगों का दिल जीतना। गवर्नर ने कहा कि स्वतंत्रता के स्वर्णिम काल में मेरी सरकार ने कार्यालय में कामकाज संभाला। शहडोल के पास बस पलटने से मची अफरा-तफरी, 12 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। कटनी से शहडोल आ रही एक बस शहडोल पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही पलट गई। अचानक बस पलटने से अफरा-तफरी मच गई। बस एक्सीडेंट में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए तो कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बस कटनी से शहडोल की ओर आ रही थी, तभी यह घटना हुई। आनन फानन में सभी घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कटनी से शहडोल की ओर बस आ रही थी, तभी जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही बस पलट गई। बस उमरिया जिले के गुनगुटी चौकी के पास पहुंची थी। अचानक से बस अनियंत्रित हो गई और ड्राइवर बस को संभाल नहीं पाया और अचानक से पलट गई। एमपी में नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कार्रवाई, पब और बार मालिकों को पुलिस ने दी हिदायतें। मध्य प्रदेश में 31 और 1 जनवरी की रात को पब और बार मालिकों को उनके प्रतिष्ठान 12 बजे बंद करने और 12:15 तक पार्किंग स्थल खाली करने का निर्देश दिया है। इसके बाद पब में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश डीसीपी जोन 2 अभिषेक आनंद द्वारा पब बार मालिकों को, प्रबंधकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। पब मालिकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि पार्टी के दौरान साउंड सिस्टम नियम के तहत बजे। वहीं बैठक के दौरान पब मालिकों को नए साल के जश्न के आयोजन में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं पर पुलिस कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है। संता क्लॉज बनाने से पहले पेरेंट्स की अनुमति जरूरी, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने अजीब आदेश दिया है। इसके तहत बच्चों को पालकों की अनुमति के बिना संता क्लॉज न बनाने का आदेश जारी किया है। आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल की मान्यता तक खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस ने डीईओ के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया है,
जिसमें कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन अगर बच्चों को सांता क्लॉज बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उनके परिजनों से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति लिखित में आवश्यक है। इस आदेश का जो स्कूल पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस का त्योहार करीब है और कई विद्यालयों में बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाई जाती है और उन्हें ठीक सांता क्लॉज के रंग में रंगा भी जाता है। इसी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि परिजनों की अनुमति लिखित में आवश्यक है। इसके बाद ही बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।